लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर लगी हैं। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया है। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के जरिए उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में बीजेपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, करहल, कुदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मंझवा और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। इसमें 9 सीटें 2024 में विधायकों के लोकसभा में सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते खाली हुई है। 2022 के चुनाव में इनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 5 सीटें सपा के पास थी। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी ने एक-एक विधायक यहां से अपने बनाए थे। लेकिन इस बार सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के लिए कितनी सीटें पाना यहां से मुमकिन होगा या नहीं। बीजेपी की रणनीति उपचुनाव में अपनी 3 सीटों को बचाने के साथ साथ सपा के दबदबे वाली सीट जीतकर 2024 में लोकसभा में मिली हार का हिसाब बराबर करना है। इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त से ही अपना ये दौरे वाला सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए ये दौरे की पटकथा लिखना भी शुरू किया है। जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया भी बनाया, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दांव भी मुख्यमंत्री यहां से चल रहे हैं। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले से अपने दौरे का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अयोध्या, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर, 23 अगस्त को गाजियाबाद, 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़ और 29 अगस्त को कानपुर का दौरा किया। 2 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और 3 सितंबर को फूलपुर का दौरा करेंगे, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन 10 सीटों को लेकर सीएम योगी जो अपने दौरे की पटकथा लिख रहे थे वो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के कारण रोजगार का मुद्दा बेहद अहम हुआ था। युवाओं की नाराजगी भी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनी थी। इसी के चलते सीएम योगी ने युवाओं को साधने के लिए अभी से ही दांव चल दिया है। इस तरह से सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में रोजगार मेला लगाकर सिर्फ नियुक्ति पत्र ही वितरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास और संवाद का भी दांव चल रहे हैं। सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और इस दौरान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सपा से लेकर कांग्रेस तक रहती हैं। इतना ही नहीं, हिंदुत्व का एजेंडा भी सियासी धार देने में अपना काम कर रहा है। जातियों के बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी दांव सीएम योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पर चल रहे हैं। सीएम योगी जिस तरह जिले में जा रहे हैं वहां उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ मुलाकात कर संवाद भी कर रहे हैं और चुनावी धार देने की तैयारी भी। इस तरह सीएम योगी पूरी तरह उपचुनाव के लिए एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2-2 विधानसभा सीटों का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भी मोर्चा पर लगा रखा है। जो गलती लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी से हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो गलती अब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी कैसे उपचुनाव की जंग को फतेह करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।